सभी का हमारे YouTube चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत है। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आज हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। आपको एक बार मैं बता देता हूं किन किन पॉइंट्स पर आज हम बात करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे महत्तम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, जिसे ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू भी कहा जाता है। उसके बाद बात होगी निम्नतम मान पर यानी कि मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू पर। आगे हम पढ़ेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में। फिर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान यानी कि मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हम ये जानेंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती हैं। आगे हम एक्सट्रीम पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स यानी कि चरम बिंदु अथवा वर्तन बिंदु के बारे में जानेंगे। और फिर हम नति परिवर्तन जो बिंदु होते हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये जो बिंदु है वो 2 बार हमारा लिखा गया है। तो आइए बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमा वैल्यू क्या होती है। और ये जो पॉइंट है इस पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। तो बच्चों, अगर सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, अभी हम अगर यहाँ देखते हैं x की वैल्यू जैसे जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होती चली जाएगी आपकी कम। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत है। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं पहले कि हम किन किन पॉइंटों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जितने भी पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, महत्तम मान, निम्नतम मान, उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, स्थानीय उच्चतम मान तथा स्थानीय निम्नतम मान यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, चरम बिंदु अथवा वर्तन बिंदु क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स, और लास्ट में हम जानेंगे
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि नति परिवर्तन बिंदु क्या होते हैं। तो बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमा वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x) = 3 माइनस का x। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू क्या करता जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। जैसे जैसे ये 0 पॉइंट हुआ, जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो f(x) है वो मेरा क्या होता चला जाएगा, कम 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 होता चला जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू माइनस में लेता हूँ यहाँ पर, तो माइनस वाले केस में ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं कोई भी माइनस का नंबर रखता हूँ उस केस में यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यानी कि फिर आपकी जो वैल्यू होंगी f(x) की वो बढ़ती चली जाएगी। अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो x है वो आपका 0 या फिर 0 से बड़ा है, यानी कि केवल हम 0 से इधर के नंबरों की बात कर रहे हैं जो हमारे 0 से राइट साइड में। अभी हम लेफ्ट साइड वाले नंबरों के बारे में नहीं सोचेंगे, केवल हम सोचेंगे जो हमारे नंबर्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, 0 या फिर 0 से राइट साइड में। तो हम देखेंगे कि ये जो f(x) है इसकी वैल्यू सबसे कम तब होगी जब आपका x क्या होगा, सबसे कम होगा। और x सबसे कम कब हो सकता है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यानी f(x) सबसे अधिकतम तब होगा जब x की वैल्यू क्या हो जाए, सबसे कम हो जाए। और वो सबसे कम हो सकती है x बराबर 0 पर, यानी कि f(x) की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और अगर हम x की वैल्यू 0 से कुछ भी अलग रखते हैं, कोई भी अदर पॉजिटिव नंबर रख देते हैं, उस केस में f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 से तो छोटी आने वाली होगी, यानी 3 से क्या आएगी, लेस ही आएगी f(x) की वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि जो f(x) है उसका जो सबसे अधिकतम मान है वो कितना है, 3 है। तो यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं मैक्सिमा वैल्यू की। तो बच्चों आइए हम एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने फंक्शन का, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करा है। अभी आप देखें तो ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट इसे A नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं B, और इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट C। तो हम अगर इस A पॉइंट की बात करते हैं तो जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तो है नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो B पॉइंट है वो A से भी ऊपर जा रहा है, यानी कि इस B पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो A से तो ज़्यादा ही आएगी। और जो C पॉइंट पर वैल्यू है फंक्शन की वो A और B दोनों से ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हम इस A पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इसके जितने भी नेबरिंग पॉइंट हैं, जितने भी इसके आसपास के पॉइंट हैं, उन सभी में क्या होगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू इस A पॉइंट पर हमें मिल जाएगी। तो ये जो आपकी पॉइंट हुआ ना, A पॉइंट हुआ, ये आपका मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमा वैल्यू, ना कि मैक्सिमम वैल्यू। तो इस A पॉइंट पर जो आपकी वैल्यू आने वाली होगी वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमा वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हम देखें इस B पॉइंट पर भी आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, मैक्सिमा वैल्यू होगी। और इस C पॉइंट पर भी मैक्सिमा वैल्यू होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन की वो सबसे अधिकतम वैल्यू होगी, यानी कि किसी भी पॉइंट पर उससे अधिक वैल्यू आपको कभी भी मिल ही नहीं पाएगी। जबकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होगी, उसके जो आस पड़ोस के पॉइंट होंगे ना, उन सब में सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमा वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है या फिर बराबर होती है किससे, मैक्सिमा वाली वैल्यू से।
इसी तरीके से हम निम्नतम मान और जो निम्निष्ट मान है उनमें जो है अंतर कर सकते हैं। अगर हम केवल किसकी बात करें बच्चों, माइनस वाले केस की बात करें, यानी कि हम पॉजिटिव वाले नंबरों को छोड़ देते हैं, तो उस केस में जैसे जैसे हम माइनस की वैल्यू यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो फंक्शन होगा वो आपका और बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि सपोज कीजिए हम x की जगह पर रख देते हैं यहाँ पर -2, तो fx क्या होगा आपका -2 पर 3 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। और अगर हम रखते हैं x की जगह पर -4, उस केस में आपकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 3 + 4 यानी कि 7। यानी कि जैसे जैसे हम x की जो वैल्यू है वो 0 से कम रखते चले जाएंगे, वैसे वैसे fx की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जो इसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी 0 वाले पॉइंट पर, और वो होगी आपकी कितनी, 3। तो इससे क्या होगा, यानी कि इससे कम वैल्यू कभी आपको मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर अगर देखते हैं इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में भी यहाँ अगर हम नीचे वाले पॉइंटों के बारे में बात करें तो इसको हम डी पॉइंट बोल देते हैं, इसको ई और इसको एफ। तो ये जो डी वाला पॉइंट है इसकी जो वैल्यू है अपने आसपास के जितने भी पॉइंट है उन सब में सबसे छोटी है। तो ये जो 3 वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इससे कम हो ही नहीं सकती, तो ये तो हुई बच्चों क्या, मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये जो पॉइंट डी है इस पर जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी होगी। ठीक है, हम इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो अपने आस पड़ोस के जितने भी पॉइंट हैं उन सब में क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो इस पॉइंट पर जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मिनिमा वैल्यू कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको उच्चतम और उच्चिष्ट तथा निम्नतम और निम्निष्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट पर जिस पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है आपका निरपेक्ष मान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक होता है आपका स्थानीय मान यानी कि लोकल वैल्यू। तो स्थानीय मान क्या होता है और निरपेक्ष मान क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पता कीजिए या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या फिर कई बार आपसे पूछ लेगा कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू मालूम कीजिए। तो बच्चों जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, चाहे वो मिनिमम वाली हो चाहे मैक्सिमम वाली हो, यहाँ पर आपका जो मतलब होगा वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू से ही है। जबकि जो स्थानीय मान यानी कि लोकल वैल्यू होगी उसका जो मतलब होगा वो आपका मैक्सिमा या फिर मिनिमा वाली वैल्यू से होगा। इस बात को आपको याद रखना है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का संबंध मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से है, और जो आपकी लोकल वैल्यू है उसका संबंध मैक्सिमा और मिनिमा से है। अब बच्चों हम बात करते हैं चरम बिंदु अथवा वर्तन बिंदु की, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट और टर्निंग पॉइंट की। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं और टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं। तो कोई फंक्शन है उसके जितने भी पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फंक्शन या तो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, यानी कि या तो वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, तो ऐसे सभी पॉइंट जो होते हैं उन पॉइंटों को ही हम क्या कहते हैं, चरम बिंदु अथवा वर्तन बिंदु कहते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमा होती है ना ही मिनिमा, यानी कि उन पॉइंटों को जिन पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो, उन पॉइंटों को हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो ऐसे पॉइंटों को हम क्या कहते हैं, जिन पर फंक्शन उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जिन पॉइंटों पर फंक्शन उच्चिष्ट या निम्निष्ट होता है उन पॉइंटों को कहते हैं चरम बिंदु अथवा वर्तन बिंदु। आइए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरणों की तरफ चलते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम मैक्सिमा वैल्यू, मिनिमा वैल्यू या फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक विशेष चीज और जान लेते हैं जो कि इस मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, आप एक तो यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए आपका किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान होते हैं ना किसी भी फंक्शन के, वो जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट मान किसी फंक्शन के हो सकते हैं। जबकि जो निम्नतम या फिर उच्चतम मान होते हैं किसी भी फंक्शन के, वो हमेशा यूनिक होते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमा और मिनिमा जो पॉइंट्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि मैक्सिमम और मिनिमम जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। दूसरी बात, आप ये देखेंगे कि जो आपके मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होते हैं वो अल्टरनेटली आते हैं, या मैक्सिमा वाला पॉइंट आया, फिर मिनिमा वाला, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा और फिर मिनिमा। यानी कि जो मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं वो क्रम से आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। एक बच्चों, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर हम उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट पॉइंटों पर फंक्शन की टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट होंगी इन पॉइंटों पर वो हमेशा एक्स अक्ष के समांतर होंगी। एक्स अक्ष के समांतर होंगी यानी कि उनकी जो प्रवणताएं होंगी वो जीरो होंगी। और आपने पढ़ा होगा, कोई फंक्शन अगर आपका है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसकी जो प्रवणता होती है वो होती है आपकी dy अपॉन डी एक्स। तो इसलिए आपको बच्चों याद रखना है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट पर आपका dy अपॉन डी एक्स इसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। आइए अब हम चलते हैं कुछ सवालों की तरफ और उनको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और आपको क्या करना है, इसका उच्चतम और निम्नतम मान, उच्चतम और निम्नतम मान आपको इसका मालूम करना है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, उच्चतम और निम्नतम, ना कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट। इस बात का भी ध्यान आपको देना है एग्जाम में कि आपसे कौन सी वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं सबसे पहले तो जो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है आप चाहे कोई भी रियल नंबर क्यों ना रखें, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो या फिर जीरो से बड़ी ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो x की वैल्यू आप चाहे जो भी रखें ये हमेशा या तो जीरो बनेगा या फिर जीरो से बड़ा ही बनेगा, ये कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं। अभी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं 3। तो दोनों तरफ हमने 3 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 3। इधर वाला आपका बन गया है फंक्शन यानी कि एफ एक्स, तो एफ एक्स जो हो गया वो बड़ा या बराबर हो गया 3 से। यानी जो एफ एक्स होगा उसकी वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर 3 से हमेशा बड़ी आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो निम्नतम मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा। लेकिन हम यहाँ पर इसका उच्चतम मान नहीं बता सकते, क्योंकि उच्चतम मान तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। 3 से बड़े तो बहुत सारे नंबर हैं, तो हम बोलेंगे कि जो उच्चतम मान है उसका यहाँ पर अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आइए बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ
तो क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं यहाँ पर। एफ एक्स इक्वल टू है हमारा माइनस का मोड एक्स प्लस 1 और प्लस का 3। तो बच्चों आप जानते होंगे जो मोड होता है इसकी वैल्यू भी हमेशा या तो प्लस की होगी या फिर 0 हो सकती है, यानी कि जो मोड एक्स प्लस 1 होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अभी हम दोनों तरफ लगा देते हैं माइनस, और जैसे ही माइनस इसके आगे लगाएंगे ये जो होगा हमारा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है 0 से बड़ा है, लेकिन जो -3 है वो हमारा 0 से छोटा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 0 से छोटा। अभी हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, क्या यहाँ पर 3 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3। तो यहाँ से हमारा बन जाता है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो एफ एक्स होगा वो हमारा या तो 3 होगा या 3 से छोटा होगा, यानी कि इसकी जो उच्चतम वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों, हमारी 3 होगी। बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमारी 3 से छोटी होंगी, लेकिन 3 से कितनी छोटी, क्योंकि 3 से जो छोटा हम जितना चाहें उतना छोटा हम बना सकते हैं, जितना छोटा यानी कि 3 से जितना नीचे जाना चाहें हम जा सकते हैं। इसलिए जो इसका निम्नतम मान होगा वो अस्तित्व में नहीं होगा। आइए बच्चों अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 15, और आपको यहाँ पर इसका मैक्सिमा और मिनिमा जो पॉइंट है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पॉइंट है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान आपको यहाँ पर इसके फाइंड आउट करने हैं। तो इनको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले अभी आपने पढ़ा था उच्चिष्ट या निम्निष्ट वाले जो पॉइंट होते हैं उन पर आपका dy अपॉन dx 0 होता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स। एक्स की पावर 3 का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 12x और इसका हो जाएगा हमारा 9। अभी मैक्सिमा या फिर मिनिमा होने के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट मान के लिए जो आपका एफ डैश एक्स होगा वो बराबर हो जाएगा आपका 0 के, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 0 के। 3 यहाँ पर हमारा आ रहा है कॉमन, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 इक्वल टू 0। 3 तो पहुंच गया हमारा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कर लेते हैं इसके फैक्टर। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा बच्चों x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है हमारी कितनी निकल के आ जाती है, 2 वैल्यू निकल के आएंगी 1 और 3। अब 1 और 3 वैल्यू हमारी निकल के आ गई हैं। अब इन दोनों पॉइंटों में से किस पर ये उच्चिष्ट होगा या किस पर निम्निष्ट होगा, इसको निकालने के बच्चों हमारे 2 तरीके होते हैं। एक है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक तो है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम इन दोनों टेस्टों में से किसी एक टेस्ट का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उच्चिष्ट है और किस पॉइंट पर निम्न। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बच्चों हम करते क्या है, सबसे पहले ये जो पॉइंट होते हैं इन पॉइंटों को नंबर लाइन पर मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ कहीं 1 आएगा और यहाँ कहीं आएगा हमारा 3। अभी क्या करेंगे, 1 के लेफ्ट और राइट में हम फंक्शन का जो साइन है उसको चेक करेंगे और इसी तरीके से 3 के भी लेफ्ट और राइट में फंक्शन का जो साइन है उसको हम चेक कर लेंगे। एफ डैश एक्स का जो साइन होगा उसको चेक करेंगे। तो आपका एफ डैश एक्स है यहाँ पर इस तरीके का,
तो हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटी रख देते हैं f डैश x में, तो x की वैल्यू अगर हम रखते हैं क्या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कुछ भी नंबर रखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा माइनस का बनेगा, और यहाँ पर 1 से छोटा कुछ भी नंबर रखेंगे तो ये भी हमारा बनेगा माइनस का, तो यानी माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि इस इधर की तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी रखते हैं 1 और 3 के बीच का कोई नंबर, जैसे हम रख देते हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये बनेगा आपका प्लस और ये बनेगा माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस। और 3 से बड़ा नंबर कुछ रखेंगे, जैसे हमने रखा 5, 5 में से गया 4 यानी प्लस बनेगा, और यहाँ पर भी प्लस बनेगा यानी कि ये प्लस बन गया। अब ये देखेंगे कि साइन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अगर बच्चों आपका जो साइन है वो प्लस से माइनस में चेंज होता है तो उस केस में उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो उच्चिष्ट हो जाएगी, और अगर माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी निम्निष्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 पर जो है साइन चेंज हुआ वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है 1 इस पर फंक्शन की वैल्यू उच्चिष्ट होगी। और 3 के अगर हम देखें तो ये साइन चेंज हुआ माइनस से प्लस, इसलिए 3 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निम्निष्ट हो जाएगी। और ये जो वैल्यूज हैं, ये पॉइंट है, हम फंक्शन में रखकर उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट मान निकाल सकते हैं। तो जो उच्चिष्ट मान होगा वो बराबर हो जाएगा आपका f1 के। अभी ये वैल्यू रख देते हैं फंक्शन में f1, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस का 15। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बच्चों यहाँ पर निकल के आएगा ये 19। इसको सोल्व करेंगे 19। इसी तरीके से हम निम्निष्ट मान निकाल लेंगे, तो निम्निष्ट मान जो होगा वो आपका होगा f3 के इक्वल। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो है इस पर इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो बच्चों आप सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो निम्निष्ट मान है वो कितना आ जाएगा आपका 15। आइए अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उससे किस तरीके से पता लगाएंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन आपका उच्चिष्ट है और किस पॉइंट पर फंक्शन आपका निम्निष्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका f डैश x था इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो f डैश x जो था बच्चों आपका वो आया था कितना 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। इसका हम अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं, f डबल डैश x निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस का 12, तो 6 आ गया आपका कॉमन, तो x माइनस का 2 आ गया है। अब ये जो पॉइंट आए थे आपके 1 और 3, इन पॉइंटों को इसमें हम रख देंगे f डबल डैश x में। तो अगर हम निकालते हैं f डबल डैश x की वैल्यू 1 पर तो ये आएगी 6 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 6 इंटू माइनस 1 यानी कि आ गई आपकी माइनस का 6। और अगर हम निकालते हैं ये वैल्यू आपकी 3 पर तो ये आएगी 6 इंटू 3 माइनस का 2 यानी कि 6 इंटू 1 यानी कि 6। बच्चों अगर ये जो आपका जो वैल्यू निकल के आ रही है अगर ये माइनस में आ जाती है तो उस पॉइंट पर जो आपका फंक्शन होगा वो उच्चिष्ट होगा, और अगर ये जो वैल्यू है वो आपकी आती है प्लस में निकलकर तो इस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो निम्निष्ट हो जाएगा। और अगर ये जो वैल्यू है वो 0 निकल के आ जाती है तब हम जो हाइगर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उनको चेक करते हैं, और उनके द्वारा फिर हम ये पता लगाते हैं कि फंक्शन उच्चिष्ट है या फिर निम्निष्ट है। अभी हम आपको इसको बताएंगे, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो माइनस में आ रही है, तो 1 पर फंक्शन हो जाएगा उच्चिष्ट, और 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, प्लस की आ रही है, तो इस पर हो जाएगा ये आपका निम्निष्ट। और ऊपर की तरह ही हम उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट मान पता कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों जो टेस्ट थे इनमें से आप किसी का भी यूज करके जो है उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट मान निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगर आप सेकंड जो ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट है उसको अप्लाई कर रहे हैं तो कई बार क्या होगा, जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपका जो f डबल डैश x है वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, 0 वाले केस में f
ट्रिपल डैश एक्स, यानी कि अगेन डेरिवेटिव करेंगे और जिस भी पॉइंट पर जीरो बन रहा होगा उस पॉइंट पर एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब करने के बाद अगर आपका ये क्या होता है, नॉन जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉन जीरो। जीरो से अलग कुछ भी बन जाए तो ना तो फंक्शन फिर क्या होगा आपका उच्चिष्ट होगा और ना ही फिर आपका जो फंक्शन है वो निम्निष्ट होगा। यानी कि इस एक तरीके से ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका नति परिवर्तन बिंदु निकल के आ जाएगा। अगर आपका क्या हो जाता है, नॉन जीरो, यानी जीरो से अलग कुछ भी आ जाता है तो वो बिंदु आपका नति परिवर्तन बिंदु होगा, यानी कि उसमें ना तो फंक्शन उच्चिष्ट होगा या ना फिर निम्निष्ट। लेकिन अगर आपका एफ ट्रिपल डैश एक्स भी क्या आ जाए, जीरो आ जा रहा है उस पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, यानी एफ फोर एक्स की वैल्यू निकालेंगे और अगर ये आ जाती है माइनस तो ये उच्चिष्ट हो जाएगा उस पॉइंट पर, और अगर आ जाएगी पॉजिटिव तो हो जाएगा आपका निम्निष्ट। लेकिन अगर ये जीरो आ जाती है तो फिर अगेन हम इसी तरीके से आगे अपने इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा देंगे। तो बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो बच्चों आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस का 8x की पावर 3 प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 25, और आपको एक इंटरवल दिया हुआ है, अंतराल क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3, और आपको इस अंतराल में इस फंक्शन की जो है निरपेक्ष उच्चतम मान तथा निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना है। तो अभी आपको बताया था बच्चों शुरू में ही हमने कि जो निरपेक्ष उच्चतम या फिर निरपेक्ष निम्नतम मान होता है उससे मतलब हमारा उच्चतम और निम्नतम मान से ही है। अब यहाँ पर हम इजीली नहीं बता सकते कि इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे केसेस में हम मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हमें एक्टिविटी करनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा भी वर्क करना होता है जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि निरपेक्ष उच्चतम या फिर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपली हम डिफरेंशियल कर लेंगे, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा जो पॉइंट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 12x की पावर 3 माइनस का 24x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 48। अब इसको रख देंगे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, एफ डैश एक्स को रख देते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 12x की पावर 3 माइनस का 24x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 48 इक्वल टू 0। 12 सब जो है सभी में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके उसे तो पहुंचा देंगे 0 में, तो यहाँ बचेगा x की पावर 3 माइनस का 12 दूनी 24 और प्लस का 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो x माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ जाता है x माइनस का 2 कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की आपकी जो है वैल्यू निकल के आएगी 2, बाकी की जो एक वैल्यू होगी यहाँ से जो दो वैल्यू निकलेंगी वो आपकी इमेजिनरी निकलेंगी, तो उसको तो हम छोड़ देंगे। तो आपका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, या तो उच्चिष्ट होगी या निम्निष्ट होगी। ठीक है बच्चों, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट होगी। अब हम करेंगे क्या, जो ये आपको इंटरवल दिया हुआ था 0,3, इसके जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट है यानी कि 0 और 3, और ये जो पॉइंट आपका निकल के आया है 2, इन तीनों पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया आपका 2 इस पर, और ये जो दोनों
आपके कॉर्नर पॉइंट है इंटरवल के, यानी कि f0 और f3। इन तीनों के तीनों पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर रखकर जो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है इसमें रखकर वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो आप जब वैल्यू निकालेंगे f2 पर तो इसकी वैल्यू आएगी -39। f0 पर फाइंड आउट करेंगे तो आएगी 25, और f3 पर जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपकी आ जाएगी यहाँ पर ये वैल्यू 16। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इसका जो अधिकतम मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, यानी कि जो आपका निरपेक्ष उच्चतम मान होगा इस दिए हुए फंक्शन का वो 25 होगा, और जो निरपेक्ष निम्नतम मान होगा वो कितना हो जाएगा, -39। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे हम उनको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों आप जो है घर बैठकर बाकी की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं बुक की या फिर अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ कर के सोल्व कीजिए, और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमारे साथ अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान किया जाए। बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी